आज ये लास्ट होगा, आज कार्बन कंपाउंड आपका जो सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट है आपका, याद रखिएगा आपका कंसिस्ट ऑफ large, this is the hydrophobic हाइड्रोफोबिक आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। परसों मैंने आपको बताया था वाटर रिपेलिंग, जिसको जो डरता है क्लियर। हाइड्रोकार्बन टेन, हाइड्रोकार्बन टेन के साथ विद नेगेटिवली माइनस करके IVLY लिख दिया मैंने नेगेटिवली। नाउ हाइड्रोफोलिक, ये क्या था? हाइड्रोफोबिक, याद रखिएगा। और वो आपका क्या? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ये हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? वाटर अट्रैक्टिंग, लविंग, वाटर लविंग। हाँ, वाटर लविंग या वाटर अट्रैक्टिंग आपका नाम देखो, दिस इज है। तो साबुन हो या आपका डिटर्जेंट हो, दोनों आपके लार्ज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन तेल के साथ आपका विद नेगेटिवली, जिनमें आपका हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, आपका ये दो पार्ट्स होते हैं सर इसमें। जैसे कई बुक्स में बनाया हुआ है, ये हो गया सर आपका देखो जैसे। तो ये आपका जो है दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये देखो दिस जिसको आप क्या कहते हैं? ऑयल सॉल्युबल कहते हैं, दिस इज द ऑयल सॉल्युबल। और इसी के साथ आगे जाके जो आपका एन है आपका प्लस, आप देख रहे हैं आपका ना देखो, और ये वैसे ये नेगेटिव टेल ये होगी, नेगेटिवली हाइड्रोफिलिक आपका, जिसको हॉट वाटर रिपेलिंग आपका हेड कहते हैं। दिस इज द ये दिस इज नोन एज आपका शॉर्ट आयोनिक पार्ट, ये आपका शॉर्ट आयोनिक पार्ट हो गया आपका ना देखो, दिस इज द वाटर सॉल्यूशन। Soaps and detergents consist of a large hydrophobic water repelling hydrocarbon tail आपका with a negatively hydrophilic water attracting आपका head, और इसका फिगर आपका ऐसे होगा। This is called also the structure of soap molecule भी कहते हैं इसको। This is also known as आपका structure of soap molecule। ठीक हो गया सर। दूसरा, in solution of now polar water, जो पोलर वाटर का सॉल्यूशन होता है आपका नाउ अराउंड द आयंस, आयंस के चारों ओर आपका एंड नॉट द ऑर्डर पार्ट ऑफ, और ये आपका याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक पार्ट में होता है, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। पोलर वाटर क्या होता है इंग्लैंड में? अच्छा, पूरी चेन को नाम पोलर वाटर। ऐसा ना ऑन डिसॉल्विंग, जब आप डिसॉल्विंग सोप और डिटर्जेंट, जब साबुन और डिटर्जेंट को आप डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, पानी में, आपका नाम देखो दिस इज द मॉलिक्यूल्स गैदर, नाउ दिस जो होते हैं टुगेदर, जिसको आप कहते हैं गैदर टुगेदर, एज ए क्लस्टर। क्लस्टर समझते हैं? गुच्छा हो गया एग्जैक्टली। कॉर्ड याद है, इसको आप एग्रीगेट भी कहते थे, अगर आपने पढ़ा हो तो ना, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था MICLL, हाँ मिसल्स, दैट इज मिसल्स विद ए टेल स्टिक, विद ए टेल, जो आपका पूंछ की तरह आपका नाम स्टिकिंग इनवर्ड,
जो अंदर की तरफ आपका क्या होता है, स्टिक होता है, याद रखिएगा आपका, एंड हेड आउटवर्ड। जब आप सोप को या डिटर्जेंट को आप क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स जो गैदर होते हैं उसमें वो क्लस्टर आपका बनाते हैं, और उन्हीं क्लस्टर्स को आपका मिसेसेस कहते हैं। याद रखिएगा इसको, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स भी आप कह सकते हैं जिसको मिसेसेस को, विद अ टेल। तो टेल आपका स्टिकिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है टेल, और अपना हेड आपका क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अब इसमें जैसे ये आपने पानी डाला, पानी में आपने जैसे डिटर्जेंट डाल दिया, पाउडर आपने डाल दिया, ये देखो। तो आप ये जो कपड़ा जब आप डालेंगे इसमें, कपड़ा आपने क्लॉथ डाल दिया सब कुछ, आपका नाम देखो, ये देखो टेल स्टिकिंग इनवर्ड्स, टेल अंदर की तरफ होती है, और हेड आपका नाम देखो दिस लगे। एन देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये आपका तो सोडियम 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 में देखो आपका प्लस, ये आपका सोडियम आपका देखो प्लस, ये आपका सोडियम आपका देखो प्लस, ये आपका सोडियम आपका देखो टेल आपका नाम देखो सोडियम प्लस आपका नाम देखो, इनवर्ट अंदर की तरफ आपका देखो, बाहर से आपका जैसे टैडपोल से होता है ना, हाँ टैडपोल से आपका वो जो क्या होता है मेढक के बच्चे, ऐसे ही आपका सोडियम आपका प्लस, ऐसे आपका इज इट क्लियर? टैडपोल से हो गया। तो ड्यूरिंग क्लींजिंग, चौथा, और जब साफ हो रहा, क्लींजिंग आपका हो रहा है, द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है आपका अटैचेस, अटैचेस इटसेल्फ टू डर्ट। तो वो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो डर्ट के साथ आपका क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद ऑन एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब एजिटेट करना, ये युद्ध हो गया कपड़ों में, उसमें डर्ट में, उसमें क्या हाँ नहीं घुसना तो बात को, वो तो आपका एजिटेट का मतलब आपका ना, वो तो जब वॉशिंग मशीन में नहीं घूमता है रोलर, उसमें एजिटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है कपड़ा, उसका मैल जो है रगड़ रहे हैं, बस एग्जैक्टली। एजिटेटिंग इन वॉशिंग मशीन, WM वॉशिंग मशीन, और रबिंग विद हैंड, जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, थपकी भी होती है, लेकिन थपकी नहीं, ऐसे आपके जैसे कॉलर में है या इसके कप में है, आप यूं रगड़ते हैं ना, उसको यूं करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड द रबिंग ऑफ कप, वो तो धोबी काटना द ऑयल, वो इतना करने लग जाएगा तो तब तो हो गया आपका, अगली बार फाड़ेगा तभी तो आप नए बनाएंगे। ऑयल एंड ग्रीस सराउंडेड बाय सोप, तो जो साबुन से आपका ना, जो ये आपका उसके घिर जाता है आपका ना, देखो आर रिमूव्ड फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स, वो आपका गंदे कपड़ों से आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है, या डर्टी सरफेस से आपका, एंड ब्रेक इट इनटू द फ्रेगमेंट्स। और तुम तो बात को आपका क्या कर देता है, फ्रेगमेंट्स में आपका ब्रेक कर जाता है। दिस प्रोवाइड्स एंड अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू अदर टेल, जो टेल लगी होती है उसकी दूसरी आपके नाम टेल, टेल लगी होती है आपका नाम देखो, दिस इज टू स्टिक द ऑयल, जिससे जो ऑयल को आपका क्या करते हैं, स्टिक कर देते हैं। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू अदर, और दूसरे को अपना जो है दिस इज द अदर्स को अपना टेल। तो अभी हो गया। इसके बाद लिखिएगा जरा, द सॉल्यूशन कंटेन्स, या मैं इसको मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं, चलो अभी मैं ठीक तरह से ठीक नहीं हुआ। The solution contains
Now small globules, yeah, globules of oil surrounded, क्या होते हैं जानते हैं? नहीं सर, हाँ globules का मतलब होता है exactly. Now this bubbles by different molecules. ये स्मॉल है, इसको क्लियर GLU ग्लू, और उसके बाद BULES ग्लू, हाँ एग्जैक्टली आपका नाम होगा ये। द नेगेटिवली, और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज हेड्स होते हैं प्रेजेंट इन वाटर, ये जो वाटर में आपका प्रेजेंट होते हैं, डू नॉट अलाउ द स्मॉल ग्लोब्यूल्स को ये अलाउ नहीं करते हैं टू कम टुगेदर, कि ये साथ साथ आए एक दूसरे के साथ, और जब ये साथ साथ नहीं आएंगे तो नाउ एंड अवॉइड द फॉर्मेशन, तो आपका नाम एंड अवॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, एग्जैक्टली, जिससे कि आपका एग्रीगेट्स के फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, अवॉइड कर पाएंगे। द ऑयल डर्ट एग्जैक्टली गेट रिमूव्स, और उसके बाद ये आपका रिमूव्ड हो जाएंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये क्लींजिंग एक्शन आपका था ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट का। ऑयल साथ में आपका, ऑयल के साथ डर्ट, दस गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कपड़े से वो फिर हट जाता है। ऑयल हट जाता है, हाँ बिल्कुल। सर जैसे कुछ देना हल्दी, वो पहली बार में हल्दी जैसे होगा, पहली बार में आप करेंगे तो नहीं होगा, पहली बार में वो रेड कलर का ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद फिर हटेगा। नहीं सर, जैसे एक बार आग पर दाग लग गया वो कहाँ निकलता है? बिल्कुल निकलता है सर, कैसे बोलते हैं, मेरी शर्ट खराब हो गई, निकलता है, इसीलिए तो पॉक्स किया जाता है, पार्क उसको फिर जैसे आप ले जाते हैं लॉन्ड्री में ले जाते हैं, क्या कहते हैं आप, जो कपड़े वाले जहां आप प्रेस करवाते हैं मार्केट में, ड्राई क्लीनर जिसको आप कहते हैं, लॉन्ड्रीज भी हो उसमें लगा दो, हाँ उसमें आपका दो, ये पूरा वहां तो आपके जो कपड़े पैक्ड आते हैं, जब वो लेबर क्या होता है, देखिए क्या, जहां आप कपड़े कमीज है, एक टेलर हमारे यहाँ करता है, उसने कप सिला, उसने एक बांह सिली, दूसरी बांह सिली, किसी ने कॉलर सिला, वहां ये वो एक ही कर, लेकिन आप क्या करते हैं, जब आपका एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, एक्सपोर्ट हाउस में क्या करेगा, एक खाली है लेफ्ट ही लेफ्ट बनाएगा, एक उसकी जेब बनाएगा, एक ये राइट बनाएगा, एक ये बाहां बनाएगा, एक ये बाहां बनाएगा, ऐसे रोज होती हैं 30 और 40 आपका टेलर मास्टर्स दे आर सिटिंग इन अ हॉल, एक रो में, ए रो में, तो वहां करीब करीब आपका जो है करीब 300-400 टेलर्स बैठते हैं। एक का काम है आगे फ्रंट बनाना, फिर उसको अटैच करना, दूसरे का काम है फ्रंट, फिर उसका कॉलर लगाना, उसके बाद फिर हो जाएगा, फिर ये स्टिच, ये जो तागे आपके देखते हैं, ये स्टिच डिपार्टमेंट में ये कटेगा, फिर कोई स्पैक लगाएगा, कोई काज करेगा, कोई बटन करेगा, बटन करने के बाद फिर ये जाएगा, फिर उसके बाद ये जो हमारी उसके बाद स्टीम प्रेस होती है, स्टीम प्रेस, जो लंबे से होती है, एग्जैक्टली, हाँ वो स्टीम प्रेस होती है, वो प्रेस करने वाला भी एक नहीं होता, वो 100 लोग होते हैं, फिर उसके बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाता है, पैकेज होते हैं, उसमें फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट का आपका ये ओके टेस्टेड लगता है, ये लगा है नहीं या नहीं लगा, ये सारी चीजें एग्जैक्टली, ये सारी, हाँ यहाँ बटन लगा है नहीं लगा अंदर की तरफ, क्यूसी पास लिखते हैं, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, वो आपका सारे ये चीज आपके जो उतरी तो वही है, ऐसे नहीं होता सर, यहाँ पे एक ही टेलर उसने भी इसे, वहां तो बस है, वहां एक जेब से लेगा तो एक कॉफी कप बनाएगा, एक ये बनेगा, एक बना रोज लगी होती है, हाँ उसने क्या किया, जैसे इसने लास्ट वाले में आपका आ गया, उसके बाद क्या करेगा वो, फिर ये वाला पोर्शन लास्ट वाले में आ गया, वो सिलेगा, फिर उसके बाद कॉलर वाले को भेज देगा उधर, जैसे गाड़ियों में होता है, जैसे यहाँ बनेगी इंजन माता के गेट माता के, एग्जैक्टली सर, तो ये चीजें हैं इसमें।
बड़ा एक्सपोर्ट हाउस इंपोर्ट हाउस में आप काम करेंगे, एक्सपोर्ट हाउस में आई गॉट ए चांस टू डू माई जॉब देयर। तो बहुत है प्राइवेट में, मैंने प्राइवेट में नौकरी की है। आपका नाम तो भाई सोप में, आपका सोप डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में आपका क्यों नहीं करता? तो देखो ये हार्ड वाटर आपका कंटेन्स, ये आपका देखो ना कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन का मतलब Ca++ एंड आपका मैग्नीशियम आयंस Mg++। ये दोनों ही याद रखिएगा, दे बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर हैं। आपका देख लीजिएगा, दोनों एक ही, ठीक है ना। तो these ions OH ट्वाइस बनाते हैं प्रेजेंट, जो ये आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं आपने देखो इन हार्ड वाटर, HW का मतलब हार्ड वाटर, होमवर्क नहीं है याद रखिएगा। रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट आयन, जो आपका कार्बोक्सिलिक आयंस है, कार्बोक्सिलिक आयंस क्या होते हैं? RCOO, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5, ये R इसलिए लगता है आपका नाम देखो। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO, ये लग गया आपका नाम देखो। दिस इज ऑफ द सोप फॉर्म, जो साबुन को बनाते हैं आपका देखो NN सॉल्युबल, पानी को इन आपका वो आपका प्रेसिपिटेट PPT, प्रेसिपिटेट आपका नाम देखो कॉर्ड स्कम्स, ये भी पढ़ा होगा आपको। इसको आपका स्कम्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट के केस में आपका नाम देखो, जैसे इन केस ऑफ सोडियम एसिटेट का जरा फार्मूला देखिएगा C17H35COO Na, ये हुआ सर आपका, ये आपका क्या हुआ? एक्वासोलेशन। दिस इज सोडियम एसिटेट, आपका याद रखिएगा, ये हो गया सर। ये सोडियम एसिटेट क्या है? ये साबुन है आपका नाम। जब इसके साथ कैल्शियम, ये देखो आपका ये आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, जो आपको कहां से मिलता? इन हार्ड वाटर, HW हार्ड वाटर से मिलता। देखो ये क्या कर देगा? PPT का मतलब देखो नीचे बनता है, अब आगे लगाओ या पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो C17 आपका देखो H35, ये आप देखिए आपका देखो ना H35 COO Na, और इसका आपका देखो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है। Na आपका नाम देखो ये हो गया, और प्लस फिर आपका देखो सोडियम, फिर आपका जो है बाहर एक्वस बाहर निकल आएगा। सर आपने पहले कुछ और दिखाया था, तो आपने एक मीटिंग कर ली है, ये और ये H33 है। हाँ सर वही H33 है, ये चेक कर लीजिए, वही बोल रहा हूँ। चेक कर लीजिए बस। सोडियम एसिटेट का फार्मूला देखिए आप, C17H35 है, हाँ तो ठीक हो गया। तो सोडियम C17H35 उसको मेंशन कर लीजिए, C17H35 C डबल हो गया आपका देखो, ठीक है। ये कैल्शियम आ गया इसके साथ और सोडियम आपका बाहर हो गया, ठीक तो है। वोल्ट वाइज कैल्शियम को, हाँ कैल्शियम का नहीं, कैल्शियम का क्या होगा? ठीक है, कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम तो ठीक है, सिंगल है ना। अच्छा हाँ, ये आपका सी इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? दिस इज फॉर द स्कम, ये आपका स्कम हो गया, SCUM स्कम, जिसको आप क्या कहते हैं? कैल्शियम एस्ट्रेट कहेंगे आप इसको जी। जैसे मतलब ये सोडियम एस्ट्रेट था। हाँ। सोडियम एस्ट्रेट जब आपका हार्ड वाटर के साथ मिक्स हुआ तो कैल्शियम आपका कैल्शियम एस्ट्रेट और सोडियम आयन आपका बाहर हो गया, ये सोडियम आयन बाहर हो गया, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई फिर एग्जैक्टली ऐसे ही आप इसको उसके साथ भी C17H35 COO Mg, आपका Mg, ये आपका सोडियम एस्ट्रेट आपका देखो, अब ये भी सोडियम एस्ट्रेट ही होगा, ये भी सोडियम एस्ट्रेट ही होगा, C17H35 है ना। अभी आपका देखो जैसे आपने ये बनाया आपका बन जाएगा, सॉरी ना देखो ये प्लस, अब Mg आपका हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। ये PPT है, व्हाइट PPT, इसको पीछे भी लगा सकते हैं आपका देखो। तो C17H35 COO आपका नाम COO ट्वाइस, ये आपका क्या हो गया? Mg, ये अब आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम एस्ट्रेट आपका, एग्जैक्टली। अब प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2N, ये आपका देखो सर। तो मतलब
के मेंबर है, उनमें ऐसे होल्ड वाइज तो लगता ही है बराबर। तो द स्कम क्या होगा, स्कम, अब ये स्कम क्या होगा, द स्कम स्टिक्स टू द क्लॉथ। अच्छा लेयर बना देता है, ये कपड़ों में आपका क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आपका, देखो ना, कपड़ों में हो गया, ये आपका बर्तन में यूटेंसिल्स में हो गया, ये आपकी स्किन में हो गया, आप जाते हैं स्किन में भी चिपक जाता है, जो वैक्सीन जो कराते हैं लोग। द पार्ट ऑफ द सोप, अब देखो ये जो द पार्ट ऑफ द सोप, जो साबुन का अब आपका जो पार्ट है आपका ना, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग द डर्ट, हाइड्रोफोबिक हो गया, हाँ, क्लीनिंग द डर्ट या क्लींजिंग द डर्ट, आप जो भी लिखे आप कर दो, ये आपका। तो अब जो साबुन का जो रिस्पेक्टिव आपका पार्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस डर्ट को साफ करने के लिए आपका, ठीक है, क्लीन करना, गेट लॉक्ड इन, और उसको लॉक कर देगा आपका ना, क्या, इनसॉल्युबल पीपीटी में, इनसॉल्युबल पीपीटी, प्रेसिपिटेट में आपका ना, देखो दिस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पे, इसमें आपका कर देगा आपका ना, देखो कब में गंदगी निकलेगी, एग्जैक्ट। तो द सॉप लूजेस, उसके बाद द सॉप लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, और उसके बाद साबुन अपनी प्रॉपर्टी को आपका क्या कर देगा, खो देगा आपका, देखो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ क्लींजिंग, द हार्ड वाटर, मतलब उसका किए, एक मिनट क्या कह रहा है वो आपका, देखो सॉप डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर, आपका देखो ये, तो ये साबुन अपनी प्रॉपर्टी जो साफ करने की प्रॉपर्टी है हार्ड वाटर में वो खो देगा, क्यों खो देगा, क्योंकि जो सोप का जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है क्लींजिंग डर्ट के लिए, वो आपका क्या कर देगा, इनसॉल्युबल पीपीटी को आपका कर देगा, लॉक कर देगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होगा। सर एक तरह से लेयर बना देगा जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक हो गया सर। इसके बाद does not work in acidic solution, और साबुन आपका एसिडिक सॉल्यूशन में भी काम नहीं करता है, क्योंकि देखो जो अपना जो एसिडिक सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है, कंटेन H प्लस आयंस, आपको अब पीछे अगर आप जाएंगे एसिडिक आपका नाम है वो पानी में H3 एग्जैक्टली, तो व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड, AW एसिडिक वाटर में जब आप साबुन को डिसॉल्व करेंगे, H कार्बोक्सिलेट, जो इसके कार्बोक्सिलेट आपके आयंस होंगे, कार्बोक्सिलेट आयंस क्या होते हैं, RCOO माइनस, एल्काइल के साथ आपका, ठीक है, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद आपका हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन के साथ आपका क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फॉर्मिंग बैक टू फैटी एसिड, और उसको वापस फैटी एसिड में आपका क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, बना देंगे। क्यों कि देखो फैटी एसिड, ये आपका फैटी एसिड बीइंग, ये कमजोर होते हैं आपका, देखो वीक, फेल टू आयोनाइज, जी, ये आयोनाइजेशन या डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं आपका, याद रखो, एग्जैक्टली, इवेंटली, इसीलिए आपका नाम इविडेंटली भी आप इसको लिख सकते हैं, इविडेंटली लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा आपका नाम, देखो दिस इज द पार्ट रिस्पॉन्सिबल, जो पार्ट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्लींजिंग, या क्लीनिंग आप लिखो या क्लींजिंग लिखो, आपकी मर्जी, आपका देखो, बिकम्स ए पार्ट, ये आपका इसका एक पार्ट बन जाता है, ऑफ द अनआयोनाइज्ड पार्ट आपका, इसका एक अनआयोनाइज्ड पार्ट बन जाता है, द सोप लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, एंड द सोप loses its property of cleansing, साफ करने की या क्लीनिंग करने की प्रॉपर्टी को आपका क्या कर देता, खत्म कर देता है। जैसे C70 आपका S35 COO, आपने अभी जो लिया था ये आपका नाम, ये क्या था, व्हाट इज दिस, सोडियम एस्टेट था, बिल्कुल ना, सोडियम एस्टेट था, बिल्कुल सही आपने बोला, ये
प्लस आपका देखो, और ये आपका क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन हो गया, याद रखिए। ये अब ये देखो H प्लस है, ये गया टोटल आपका देखो ना, इसमें से क्या हो जाएगा आपका ये C17H35C डबल O, यही रहेगा आपका देखो इसका ये एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, और प्लस सोडियम आपका देखो ना प्लस ये रहेगा आपका H कहाँ गया, एस्टेट आयन, दिस हो गया देखो क्या कह रहा है, जरा पढ़ा दो। प्लस H होगा तो H लिखना हो, नहीं आ गया वो कुछ एसिडिक सॉल्यूशन में जब आपका देखो H रहते हैं, जब साबुन को आप आपका एसिडिक वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो कार्बोजिनेट आयन आपका होता है, ये आपका ना देखो ये रिएक्ट इसके साथ करता है और आपका फैटी एसिड में चेंज कर देता है, खत्म हो गया। हां तो सर मैं एरो के ऊपर एसिडिक वाटर लिखा हूं, मैं एरो के ऊपर सर एसिडिक वाटर कहां सर, एरो के ऊपर कौन से एरो पे, हां सर कंडीशन में डालेंगे, हां वो तो एसिडिक वाटर आप लिख देंगे उसको, बिल्कुल ठीक है आपका, ये हो गया। तो आपका जो सोडियम आयन हो गया, फिर देखो फिर इसको देखिए C17H35C डबल O, ये क्या है आपका सोडियम एसिटेट फ्रॉम साबुन, सोडियम एसिटेट फ्रॉम सोप से आपका देखो ये, फिर अब देखो फ्रॉम ये देखो H प्लस, अब ये देखो एक्वा सॉल्यूशन, ये कहां से आया हाइड्रोजन है, फ्रॉम एसिडिक वाटर, ये आपका देखो एसिडिक वाटर से आया, और अब आपका देखो ना C17H35C डबल O H आपका ये एक्वा सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया एस्टरिक एसिड, एस्टरिक का स्ट्रेट का एस्टरिक एसिड, ये आपका क्या अनआयन, जिसको आप कहते हैं क्या लिखा था आपने, अनआयोनाइज्ड फैटी एसिड, ये बन गया सर आपका, ठीक हो गया सर, नो पोलर वाटर फॉर्म, हां एसिडिक हो गया, हां बरोबर सर। डिटर्जेंट एज क्लींजिंग एजेंट में फर्स्ट, अनलाइक सोप, जो अनलाइक सोप है या आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट, अनलाइक सोप्स या आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में भी आपका इफेक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म जो इनसॉल्युबल पीपीडीज को क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा आप बना दो विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इसको आयंस को यही बना देता हूं मैं आपका, देखो ना ठीक है ना। अब हार्ड वाटर पहला, दूसरा अनलाइक सोप से याद रखिएगा अपन, सिंथेटिक डिटर्जेंट एसटी, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर, ये आपका हार्ड वाटर में इफेक्टिव हो सकता है, एज दे डू नॉट फॉर्म वीक एसिड, अगर ये वीक एसिड्स को ना बनाए, वीक एसिड फ्री फैटी एसिड्स, ये हो गया सर वीक एसिड्स लाइक वीक एसिड्स लाइक आपका फ्री एसिड्स आपका, ये अगर ना बनाए। तीसरी कंडीशन आपकी, तीसरी एडवांटेज क्या हो सकती है कि रॉ मटेरियल आ रहे हैं, रावत की मम्मी नहीं है, वो तो चली गई है ऊपर, तो दिस वे रॉ मटेरियल्स required for the preparation are obtained as by-product of petroleum, वो हीट होता है पेट्रोल का, एग्जैक्टली, अगर आपका रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्स आपका इसकी प्रिपरेशन के लिए आर ऑब्टेन, जो आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे क्या है द वीओ, वी को मतलब
वेजिटेबल ऑयल्स, घी, वनस्पति घी, वनस्पति घी, एग्जैक्टली आपका नाम, एग्जैक्टली, which are used, which are to be used, which are to be used now for soap manufacturing. This is जी हाँ, डालडा खाना नहीं थी, are saved for human consumption. सर मतलब ये जो वेजिटेबल वाले खाना नहीं चाहिए, सरसों वाले, अबे दाल बाड़ में नहीं चलता है, दाल बनती है, अगर आप इसको जो वेजिटेबल ऑयल है which are we use आपका जो soap मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग पूरा वैसे अच्छा है, तो मैं दिया उसके भी और आपका देखो ये आप इसको बचत कर सकते हैं, आपका देखो नाउ दिस सेट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से। पहले होता था, पहले रथ और डालडा आते थे, डालडा का जो डिब्बा होता था पहले 1 किलो और 5 किलो के डायरेक्ट आते थे, उसके बाद शायद 2 किलो का आने लगा, ब्लू कलर वाला रथ होता था और येलो कलर वाला पेड़ लगा होता था उसमें, वो आपका डालडा, उसका नाम ही डालडा था आपका नाम। ये तो एडवर्टाइजेस थे। अब आपका नाम डिसएडवांटेजेस ऑफ आपका नाम ये डिटर्जेंट, और मैं बात कर रहा हूँ सिंथेटिक की, सिंथेटिक डिटर्जेंट। याद रखिएगा जो आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट एसडी है आपका, देखो हाँ इनकी स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन होता है, किसका? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का, देन सोप्स, साबुन के कंपैरिजन में इनकी स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग आपकी होती है। ये देखो आपका नाम ठीक हो गया। तो पहला एक तो आपको बचना है एक्सेसिव यूज से, आपका नाम देखो दिस excessive synthetic detergent is to be avoided. कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट, याद रखिएगा सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, याद रखिएगा नॉलेज मिलना आपको होता है। As these molecules do not break down, as these molecules do not, इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, याद रखिएगा आपका नाम दो इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं सर, सॉइल में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको प्रेजेंट इन वाटर, जो आपके पानी में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनसे आप इनको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं आपका, ये याद रखिएगा आपका ना। देखो वाटर बिकम्स यूजफुल फॉर प्लांट्स, अरे स्ट्रांग होते हैं इसलिए यूजफुल फॉर प्लांट्स नहीं। जनरली आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कपड़े धोए और उसको बगीचे में डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए आपका। देखो ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं आपका नाम देखो, वो तो इसमें से आपका जो उसमें लिविंग इन वाटर, जैसे जहाँ कार वॉश वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल ये आपका देखो ना दिस द यूज ऑफ डिटर्जेंट कॉजेस वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। हाँ वाइड स्प्रेड, द यूजेस ऑफ इज वाइड स्प्रेड, धोबी घाट होते हैं जहां धोबी घाट थे कल तक, आज वहां दिखाई नहीं देता है आपका। देखो ये वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन इन रिवर, नदियों में, आप यमुना में चले जाइए दिल्ली तो आपको पता लगेगा, इन अदर वाटर बॉडीज। इसका पहला डिसएडवांटेज ये हो। दूसरा फॉस्फेट्स, आपका नाम देखो दिस जी, ये एडेड टू डिटर्जेंट, ये इसमें आपका इन वॉशिंग पाउडर में आपका ना जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें आपका फॉस्फेट मिलाया जाता है। देखो आपका
एक्ट एज अ, ये न्यूट्रेंट की तरह आपका काम करते हैं, आपका देखो ना, ठीक है ना, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ, अभी देखो एल्गी इन रिवर्स एंड लेक, एग्जैक्टली। घर में जब वो दो फर्श जो तो बन जाती है, ये आपका देखो द एल्गी फॉर्म, और एल्गी उसके बाद क्या बनाता है आपका थिक ग्रीन स्कम, वही एल्गी इनसॉल्युबल, आपने देखा होगा थिक ग्रीन स्कम, काई काई आपका देखो ना, दिस इज द ओके ओवर द रिवर वाटर, अरे स्लिपरी होती है बहुत ज्यादा, हाँ वो गदरों के ऊपर बन जाती है, बिल्कुल। तो ये वाटर के ऊपर आपका ना देखो, एंड अपसेट द एनिमल लाइफ एंड अपसेट द, उसके नीचे जो एनिमल लाइफ, जो पानी में रहने वाले आपके जो कीटाणु जीवाणु या आपका जो भी है, उनकी लाइफ आपका नाम रिवर के अंदर जो लाइफ इन रिवर जो उसमें रह रहे हैं, तो आपका उनको, इसीलिए आपने देखा होगा अगर लेयर आपके जैसे नैनीताल लेक वगैरह में आपने कहा पाला पड़ता, पाला अगर जम जाता है तो मछलियां मर जाती हैं, आपका याद रखिएगा। तो आपका देखो व्हेन एल्गी डिकम्पोजेस, जब आपका एल्गी आपका डिकम्पोजेस होती है, दे कंज्यूम, देखो ऑक्सीजन, ये देखो ब्लॉकेज बन जाती है, हाँ एग्जैक्टली, एंड दस पॉल्यूट वाटर, तो मतलब एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाती है, बिल्कुल। इसीलिए तो आपका लिखा हुआ है रिवर वाटर एंड अपसेट द एनिमल लाइफ इन रिवर, आपका ना देखो ऑक्सीजन जाएगी तो मर जाएंगे बिना उसके, इसीलिए तो जानों में ज्यादा दिक्कत आती है लेक्स वगैरह में, कभी ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। ठीक हो गया। तो ये आपका डिसएडवांटेज वगैरह थे। तो अर्लियर अगर आप देखेंगे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डिटर्जेंट